राधे कृष्ण राधे कृष्ण। भीमसेन के द्वारा कर्ण का तिरस्कार और दुर्योधन द्वारा उसका सम्मान। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उसके बाद लाठी जिसका सहारा था वह अधिरथ कर्ण को पुकारता हुआ सा कांपता कांपता रंगभूमि में आया। उसकी चादर खिसक कर गिर पड़ी थी और वह पसीने से लथपथ हो रहा था। पिता के गौरव से बंधा हुआ कर्ण अधिरथ को देखते ही धनुष त्याग कर सिंहासन से नीचे उतर आया। उसका मस्तक अभिषेक के जल से गीला हुआ था। उसी दशा में उसने अधिरथ के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। अधिरथ ने अपने दोनों पैरों को कपड़े के छोर से छिपा लिया और बेटा बेटा पुकारते हुए अपने को कृतार्थ समझा। उसने स्नेह से विह्वल होकर कर्ण को हृदय से लगा लिया और अंग देश के राज्य पर अभिषेक होने से भीगे हुए उसके मस्तक को आंसू से पुनः अभिषिक्त कर दिया। अधिरथ को देखकर पांडु कुमार भीमसेन ने समझ गए कि कर्ण सूतपुत्र है। फिर तो वे हंसते हुए से बोले, अरे ओ सूतपुत्र, तू तो अर्जुन के हाथ से मरने योग्य भी नहीं है। तुझे तो शीघ्र ही चाबुक हाथ में लेना चाहिए, क्योंकि यही तेरे कुल के रूप है। नराधम, जैसे यज्ञ में अग्नि के समीप रखे हुए पुरोडोस को कुत्ता नहीं खा पा सकता, उसी प्रकार तू भी अंग देश का राज्य भोगने योग्य नहीं है। भीमसेन के योग कहने पर क्रोध के मारे कर्ण का होठ कुछ कांपने लगा और उसने लंबी सांस लेकर आकाश मंडल में स्थित भगवान सूर्य की ओर देखा। इसी समय महाबली दुर्योधन कुपित हो मद उन्मद गजराज की भांति भातृ समूरूपी कमल वन से उछलकर बाहर निकल आया। उसने वहां खड़े हुए भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन से कहा, वीरगोदर, तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। क्षत्रियों में बल की ही प्रधानता है। बलवान होने पर शत्रुबंधु हीन क्षत्रिय से भी युद्ध करना चाहिए, अथवा मुझ क्षत्रिय का मित्र होने के कारण कर्ण के साथ तुम्हें युद्ध करना चाहिए। सूरवीरों और नदियों की उत्पत्ति के वास्तविक कारण को जान लेना बहुत कठिन है। जिसने संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है वह तेजस्वी अग्नि जल से प्रकट हुआ है। दानवों का संहार करने वाला वज्र महर्षि दधीचि के हड्डियों से निर्मित हुआ है। सुना जाता है सर्वगुह्य स्वरूप भगवान स्कंददेव अग्नि, कृतिका, रुद्र तथा गंगा इन सबके पुत्र हैं। कितने ही ब्राह्मण क्षत्रियों से उत्पन्न हुए हैं, उनका नाम तुमने भी सुना ही होगा, तथा विश्वामित्र आदि क्षत्रिय भी अक्षय ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो चुके हैं। समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हमारे आचार्य द्रोण का जन्म कलश से हुआ है। महर्षि गौतम के कुल में कृपाचार्य की उत्पत्ति भी सरकंडों के समूह से ही हुई है। तुम सब भाइयों का जन्म किस प्रकार हुआ है वह भी मुझे अच्छी तरह मालूम है। समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित तथा कुंडल और कवच से साथ उत्पन्न हुआ सूर्य के समान तेजस्वी कर्ण किसी सूत जाति की स्त्री का पुत्र कैसे हो सकता है? क्या कोई हरिणी अपने पेट से बाघ पैदा कर सकती है? इस सूर्य सदृश तेजस्वी वीर को, जो इस प्रकार सत्योचित गुणों से संपन्न तथा सम्रांगण को सुशोभित करने वाला है, कोई सूत जाति का मनुष्य कैसे उत्पन्न कर सकता है? राजा कर्ण अपने इस बाहुबल से तथा मुझ जैसे आज्ञापालक मित्र की सहायता से अंग देश का ही नहीं, समूची पृथ्वी का राज्य पाने का अधिकारी है। जिस मनुष्य से मेरा यह बर्ताव नहीं सहा जाता हो, वह रथ पर चढ़कर पैरों से अपने धनुष को नवावे, हमारे साथ युद्ध के लिए तैयार हो जाए। यह सुनकर समूचे रंगमंडल में दुर्योधन को मिलने वाले साधुवाद के साथ ही युद्ध की संभावना से महान हाहाकार मच गया। इतने में ही सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए। तब दुर्योधन कर्ण के हाथ की अंगुलियां पकड़कर मशाल की रोशनी करा उस रंगभूमि में से बाहर निकला। राजन, समस्त पांडव भी द्रोण, कृपाचार्य और भीष्म जी के साथ अपने अपने निवास स्थान को चल दिए। भारत उस समय दर्शकों में से कोई अर्जुन की, कोई कर्ण की, कोई दुर्योधन की प्रशंसा करते हुए चले गए। दिव्य लक्षणों से लक्षित अपने पुत्र अंगराज कर्ण को पहचानकर कुंती के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, किंतु वह दूसरों पर प्रकट न हुई। जन्मेजय, उस समय कर्ण को मित्र के रूप में पाकर दुर्योधन का भी अर्जुन से होने वाला भय शीघ्र दूर हो गया। वीरवर कर्ण ने शस्त्रों के अभ्यास में बड़ा परिश्रम किया था। वह भी दुर्योधन के साथ परम स्नेह और सांत्वनापूर्ण बातें करने लगा।
उस समय युधिष्ठिर को भी विश्वास हो गया कि इस पृथ्वी पर कर्ण के समान धनुर्धर कोई नहीं है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में अस्त्र कौशल दर्शन विषयक 136वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।